डर यह कि अपने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत पाकिस्तानियों के वीजा पर कहीं ट्रंप कैंची ना चला दे। साथ साथ जिस हिसाब से पाकिस्तानी मुसलमान, ईरानी मुसलमान, तालिबानी मुसलमान, भारत का मुसलमान अमेरिका में रोजी रोटी लेने के लिए जाता है और वहां पर वो क्या करता है, वो वहां पर अपने रिचुअल्स को और अपने इस्लाम को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और हमने माजी में आपने जिक्र किया कि जो इजरायली लॉबी है उसके ऊपर बड़ी स्टडी हुई। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से टेररिस्ट के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आउट स्पोकन और एकदम ओपन फ्रंट फुट पर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी घुसपैठियां हैं उनको अमेरिका में नहीं रखा जाएगा। गेट आउट घुसपैठिया। तो यह है कश्यप कैश पटेल सीआईए, जो इंडियंस हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। विवेक रामास्वामी को आप सब जानते हैं, कहा जा रहा है कि उनको होमलैंड सिक्योरिटी मिलेगी और तुलसी गैबार्ड को इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई रोल मिल सकता है। क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता। चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूं कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। इन दोनों का स्पेसिफिक आ रहा है ये कश्यप पटेल का और विवेक रामास्वामी का, यानी कि भारतीय मूल के लोग पूरी देश की सिक्योरिटी देखेंगे एक सेंस में, बिकॉज होमलैंड सिक्योरिटी इज इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर कंट्री एंड दिस गाय विल लुक आफ्टर द सीआईए और हेड द सीआईए एज डायरेक्टर सीआईए। तो दोस्तों ये बातें चल रही हैं, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहां पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेज। विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है। ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, एमआईटी के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा आप कहते हैं। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं, दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से जीरो टॉलरेंस की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से टेररिज्म के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से टेररिस्ट के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आउट स्पोकन और एकदम ओपन फ्रंट फुट पर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी घुसपैठियां हैं उनको अमेरिका में नहीं रखा जाएगा। गेट आउट घुसपैठिया, ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट हमेशा दिया है। हालांकि ड्यूरिंग इलेक्शन जब 6 महीने से कमला पान मसाला पसंद जो है वो अपने आप को भारतीय बताने की कोशिश कर रही थी, हिंदू बताने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने इलेक्शन कैंपेनिंग को कर रहे थे और वो सीधा कह रहे थे कि हम इमिग्रेशन पर काम करेंगे, हम इन्फ्लेशन पर काम करेंगे, हम इकोनॉमी पर काम करेंगे, हम हेल्थ पर काम करेंगे
और हम भारत से अपने रिलेशन को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा क्लोज करेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो पहला ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है, इसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इकोनॉमी पर काम तो होगा, साथ साथ में अमेरिका में घुसपैठियों की वजह से जो चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, जैसे आप जियोपॉलिटिक्स पर शैला सबसे ज्यादा काम करती हैं और मुझे जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही सिनेरियो जो है वो अमेरिका में बहुत पिछले 5 साल से बहुत बढ़ गए थे। 2020 से अगर हम केसेस को उठाएं और उसको सर्च में डालें तो उसमें से हमको समझ में आएगा कि ये जो घुसपैठिया अमेरिका में एंटर कर रहे थे उसमें चाइल्ड अब्यूज सबसे ज्यादा बढ़ गया था। साथ साथ जिस हिसाब से पाकिस्तानी मुसलमान, ईरानी मुसलमान, तालिबानी मुसलमान, भारत का मुसलमान अमेरिका में रोजी रोटी लेने के लिए जाता है और वहां पर वो क्या करता है, वो वहां पर अपने रिचुअल्स को और अपने इस्लाम को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम में क्या है कि इस्लाम औरत के हिजाब से शुरू होता है और औरत के हिजाब पर खत्म हो जाता है। इस्लाम में क्या है कि मर्द के अंदर डिक्टेटरशिप होना है और औरत को वो सहना है, लेकिन अमेरिका में ये नहीं है या सनातन धर्म में ये नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन की बात इसलिए भी कही कि उनको अमेरिका को सेव करना है। और साथ साथ रिसेंटली हमने देखा था कि तालिबान में वहां की सरकार ने महिलाओं पर जो उनके बंद कर दिया इस्लामिक राइट को जो उन्होंने वायलेट किया था, और तालिबान की एनजीओ जो है वो यूएन यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट चली गई थी कि हम गा नहीं सकते, हम जोर से बोल नहीं सकते, हम बाहर निकल नहीं सकते। 5 साल की बच्ची भी टॉप टू बॉटम पूरा ढकी भी रहेगी और 5 साल की बच्ची भी अगर बाहर निकलेगी तो किसी ना किसी घर के मर्द के साथ निकलेगी। उसके बाद फिर मैंने और आपने ही बैठ करके ईरान में हम दोनों ने इस बारे में डिस्कस किया था आपसे, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर महिलाओं को, बेटियों को कुचला जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स के, उनके लीगल राइट्स के, उनके एजुकेशन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को भी बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने अपनी इस स्पीच में वुमेन प्रोटेक्शन की बात कही है। अब आती है बात, उन्होंने LGBTQ के बारे में बात कहा है। हाँ बिल्कुल, हालांकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और मैं हमेशा बचती हूँ LGBTQ के टॉपिक से। हालांकि चाहे मैं इनसाइड द कोर्ट रूम रहूं या आउटसाइड द कोर्ट रूम रहूं या मैं अपने सीनियर्स के साथ रहूं, लेकिन क्योंकि आई एम वेरी जूनियर इन फ्रंट ऑफ माय सीनियर, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस टॉपिक से बचूं। लेकिन आज मैं नहीं बचना चाहती हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आया है। तो LGBTQ बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है? बैरक ओबामा के वक्त में अगर हम जाते हैं, जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने इस कम्युनिटी को बहुत बढ़ावा दिया था। जो चीजें घर के अंदर हुआ करती थी वो चीजें घर के बाहर आ गई। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ शैला। मैं हर एक जेंडर को एक्सेप्ट करती हूँ और उनके ऊपर कोई जजमेंटल स्टेटमेंट कभी पास करती भी नहीं हूँ और करना चाहती भी नहीं हूँ। लेकिन हर एक कंट्री का और हर एक स्टेट का और हर एक घर की एक सभ्यता होती है। अब चीजें अमेरिका में या अभी बॉम्बे में आप जाइएगा, ये LGBTQ पहले दिखते नहीं थे 10 साल पहले, अब इतने दिखते हैं कि हम लोग शौक हो जाते हैं। आप दिल्ली जाइए, पाकिस्तान में भी यही है। हाँ, आप दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में भी हम देखते हैं कि मतलब जिन लोगों को हम पहले 5 साल पहले देख नहीं पाते थे, अब उनकी बजावते लेट नाइट पार्टीज होती है और बाहर लिखा रहता है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ LGBTQ के लिए है।